नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हम देखें, आपका ये मणिबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें जो पहली लकीर है, ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। गाढ़ी है, सुंदर है, स्पष्ट है, पूरी है, लंबी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत लकी रहने वाले हैं। इसमें शुभ फल देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे जो ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत खराब है। इस स्थिति ने कोई न कोई जो है आप पे ऐसा ब्लेम लगाया है जो आपने लिखा है। ये इस केतु के कारण हुआ है। इसके कारण सब कुछ आपने बर्बाद किया है या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसके कारण सब कुछ बर्बाद हुआ है आपका, और उसका जो दंश है आज तक आप झेल रहे हैं। लेकिन आगे रेखा बहुत अच्छी है। इसका मतलब है पुनः अपनी मेहनत और शुभ कर्मों के द्वारा आप इससे भी बेहतरीन अवस्था में पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखें, आपकी जो दूसरी लकीर है ये भी बहुत शानदार और अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है और लास्ट में देखें यव का आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मानी जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ेगी, धन और करियर के मामले में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है जो बहुत शानदार स्थिति में है। कुछ ही समय बाद अब वो मैं बताऊंगा सूर्य को देख के कि कब आपकी अच्छी स्थिति आ रही है। ये स्पष्ट बता रही है, चाहे संपत्ति का मामला है, चाहे धन का मामला है, निश्चित रूप से उसमें आप लकी रहने वाले हैं। उसका बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। और तीसरी और बेहतरीन रेखा आपकी हथेली में है, ये रेखा है सुख की रेखा। जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अब तो एक बहुत अच्छी चीज़ और उभर रही है, बहुत कमाल की चीज़, बहुत पावरफुल चीज़। बहुत जल्दी आपके प्रारब्ध के जो श्रेष्ठ और पुण्य कर्म आपके संचित हैं वो निखरने वाले हैं। आपको एकाएक ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला है जिसके कारण धन का भंडार भरेगा, सारी परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और यश और कीर्ति जबरदस्त रूप में उभर कर आ रही है। और उसका संकेत दे रही है आपकी हथेली में सूर्य और बृहस्पति की युक्ति। कैसी है देखिएगा, बृहस्पति से निकलकर एक रेखा सूर्य पे आ रही है और बहुत अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करते हैं, माने चाहे ट्यूटर का काम करें, चाहे कोई बड़ा काम, अब अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे। और काउंसलिंग का काम भी अगर करते हैं तो इसमें बड़ी सफल होंगे आप काउंसलिंग का जो काम है सफलतापूर्वक कर सकते हैं इसकी, और ये बताता है, इस सफलता को बता रहा है। ठीक। दूसरी बात, अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति भी शानदार अवस्था में है
इसका मतलब है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप नौकरी करें या आप अपना काम करें तो इसमें आप बहुत बड़ी सफलता या कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये लकीर स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपका उठना बैठना बहुत जल्दी बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ होने वाला है। यानी कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे। दूसरी बात, आपके मंगल क्षेत्र पे अगर देखें, दो रेखाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आपका समय शुरू हो गया है, एक समय आ रहा है आपका कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आप साक्षात अनुभव करने वाला है, देवीय कृपा के। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आपके अंदर सोचने की समझने की शक्ति विशेष रूप से है, इसका फायदा बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है और एक शानदार चीज़ों को बखान कर रही है। ये चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें उभर कर आ रही है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपके सवालों को भी लूँगा लेकिन प्रथम दृष्टि कुछ और भी देखते हैं। दो चीज़ें देख के फिर मैं जो है आपके सवालों को लेता हूँ। एक तो देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसमें जो कलर है हाथ का धीरे धीरे फेड हो रहा है, मानी इसमें हल्का कालापन आ रहा है अजीब किस्म का। और दूसरा, रेखाओं का अनंत जाल इसमें बिछ रहा है। अगर लेंस से देखेंगे आप तो बहुत बुरी तरह से जालों से ये पटा पड़ा है। तो ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा कर रही है और तनाव की स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से भी परेशान है इसकी वजह से। और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है ना, उसको लगातार ये छीन कर रही है। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और ज़्यादातर लेते भी हैं, हिचकिचाते बहुत ज़्यादा है आपका मन हमेशा दुविधा में रहता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। एक तो हथेली में पैसा नहीं बच पा रहा है और अगर आ भी रहा है, बच भी रहा है तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। मानी आर्थिक सेहत लगातार गिरती जा रही है, आर्थिक रूप से आप बीमार हो रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उसका जो फायदा मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वो रिश्तों का सुख ये आपको नहीं दिला पा रही है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही हैं, आपकी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसमें बाधाएं आ रही हैं, कार्य विलंबता की ओर जा रहे हैं। और
अस्थायित्व की स्थिति पैदा हो रही है, आपका सफलता का स्तर लगातार गिर रहा है। ये 5 चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही, मानी जीवन के तमाम आयामों पे ये ब्रेक लगा के बैठा है, आपका जीवन अंधकारमय की स्थिति में ले जा रहा है। अब इससे उबरना सबसे ज़रूरी है। अगर आप इससे उबर गए तो जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जीवन एक शानदार स्थिति में जादुई तरीके से बदल जाएगा। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको मन की एकाग्रता की स्थिति में आना है, और जो उपाय दे रहा हूँ श्रद्धा से एकाग्रचित्त होकर और विश्वास के साथ करना है। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एक है दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, और वो भक्ति भी है। सबसे बड़ी दिव्य योग ध्यान क्रिया, और उसके साथ करना है वनस्पति स्नान। ये 2 चीज़ें मैं विधि पूर्वक आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। जादुई तरीके से निश्चित तौर पे आपका पूरा जीवन निखर करके आ जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप क्रियाओं को और विधियों को सही ढंग से करेंगे और मन से करेंगे। निश्चित रूप से जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने कई बार कई लोगों की हथेलियों में ये चीज़ देखी है, हर पूरी तरह से डिटेल में बताई भी है, उसका उपाय भी दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये रिंग फिंगर है आपकी, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे राहु से एक रेखा जा रही है, बहुत शानदार फल देती है। लेकिन एक रेखा इसको पूरी तरह से काट रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों में लगातार असफल हो रहे हैं। इसका मतलब है आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको यश नहीं मिल पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति डवाडोल है, आप कर्जे से परेशान हैं। ये कर्जे को दिखाती है। व्यक्ति कर्जे से परेशान रहता है, कर्जे के दल में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उसको कोई और ले जा रहा है। तीसरी बात है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, दो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अगर सच कहूँ तो आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य हथेली में बकरी अवस्था में है। हथेली का बकरी सूर्य है, कुंडली में सूर्य बकरी नहीं होता है, हथेली में होता है। ये गलत फल देता है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें आपके पास नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। ये 2 चीज़ें बहुत सामान्य हैं और हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कितना भी व्यस्त जीवन उसका चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति कर सकता है और प्रैक्टिकल रूप में उसका फ़ायदा ले सकता है।
अगर आप विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो सॉरी, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपके सवालों पे। सबसे पहला सवाल है आपका, लोन बहुत हो गया है, पता नहीं कैसे ख़त्म होगा। सबसे पहले देखते हैं लोन किस कारण हुआ है। ये नेगेटिव ऊर्जा और सूर्य के हथेली में बकरी होने के कारण कर्जे की स्थिति आई है। अब कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे आपका लोन भी ख़त्म होगा और आर्थिक रूप में आप बहुत प्रबल भी होंगे। दूसरी बात, आपने लिखा है सैलरी आती है उससे पहले ही उसका खर्चा तैयार हो जाता है। हथेली में पैसे का न टिकना, आर्थिक रूप से बीमार रहना, ये किसके कारण है? इन दोनों की चीज़ों के कारण ही। ठीक, ये भी मैंने बता दिया है। तीसरा आपका प्रश्न है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता हूँ। जी, क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा हथेली में होती है तो शारीरिक या मानसिक रूप में ये बहुत ज़्यादा विकार देती है और इतना ज़्यादा विकार देती है व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो उसके लिए एक मेडिटेशन है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान। इन दोनों चीज़ों को करने से जादुई तरीके से हमारा जीवन बदल जाता है, ये निश्चित है। चौथा आपका सवाल है, नौकरी में बहुत काम करता हूँ पर उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। मैंने सूर्य पे आके ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है कि आपका सूर्य खराब है। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण ये चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। पांचवा आपने पूछा है, ऑफिस में मीटिंग के समय बात करता हूँ पर भूल जाता हूँ और टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। उसका कारण है आपका मन का कन्फ्यूज रहना, उसका कारण है आपका दुविधा में रहना, आपका तनाव में रहना। और इसका प्रबल कारण किसके साथ हो रहा है? आपकी शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण आप जो है लगातार इन चीज़ों में घिर रहे हैं। छठवें, अभी नौकरी चेंज करना ठीक रहेगा क्या? नहीं, अगर अभी आप नौकरी चेंज करते हैं तो आपको नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और व्यापार में जाएंगे तो बड़ा नुकसान खाएंगे। तो इसलिए अभी सब्र रखें, चीज़ों को करें, बहुत अच्छा समय बहुत जल्दी आपका आने वाला है। दूसरा, 7वां क्वेश्चन आपने लिखा है, आगे समय अच्छा कब आएगा और नौकरी ठीक रहेगी, क्या मुझे व्यापार करना चाहिए? आपकी हथेली में सूर्य और नेगेटिव ऊर्जा ढैया की स्थिति में बैठी हुई है। 18 महीने तक आपका समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपको उपाय करने हैं। ठीक 18 महीने के बाद का जो समय है आपका बेहतरीन समय है और आप व्यापार की तरफ जाइएगा। निश्चित रूप से व्यापार में बहुत बड़ा लाभ आपको होगा और मैंने पीछे गिनाया है किन क्षेत्रों में, नौकरी में या व्यापार में आपको कामयाबी हासिल होगी। ये अगर वीडियो देखें आप तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। अब आपने 8वां और सबसे मुख्य सवाल किया है, आगे का मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर आपकी ये वाली जो रेखा है ये स्पष्ट कह रही है,
चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आपका आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, आप लकी रहने वाले हैं, स्पष्ट रूप से बता रहा है। ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिनके मैंने विधिपूर्वक आपको जो है उत्तर दिए हैं। आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, निश्चित रूप से आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और कर्मशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर देखें दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपको बनी हुई है। ऐसा लग रहा है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी आपका यही बना हुआ है, आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे देखेंगे तो गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त बनी हुई है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी को दर्शा रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो ये इन कमियों में कमी आएगी और चीज़ें बेहतर स्थिति में आएंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला है और सुखद जीवन जीवन के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। लेकिन 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपका ओल्ड एज, वो एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा देखें, बहुत सुंदर स्थिति में जो है बृहस्पति पे जा रही है। तकरीबन 18 महीने के बाद का जो समय है वो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित रूप से आप व्यतीत करेंगे और एक शानदार जीवन आपका उभर कर आएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं आप, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी वजहों से अध्यात्म और धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। इसका फायदा भी आपको निश्चित तौर पे होगा। करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर माने 18 महीने के बाद आपके धन और आपके करियर में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने वाली है, ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जा रही है। निश्चित तौर पे आयु के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं आप। सफलता आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाली ही ये स्पष्ट दिखा रही है और खासकर व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की होने वाली है और बोलने के ढंग के कारण जीवन में आप अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग आपको जीवन में परेशान भी करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं, इसमें वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी ये दोषयुक्त है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है।
लाख कोशिश करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुखों में कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। निम्न मंगल, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, मैंने बताई हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की ताकत में कमी दिखा रही है। थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव भी उभर रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी शनि के कारण, या कुछ न कुछ वजहें पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम भीम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। ये है आपका भूलने के कारण। बुद्ध को थोड़ा सा ठीक करिएगा। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। चंद्रमा आपका जो है खराब स्थिति में है, मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है। कभी कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, हो सकता है इमोशनली ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। मन भटकता है आपका, व्याकुल हो जाता है आपका, मन खराब सा रहता है। चंद्रमा आपका ठीक नहीं है। पानी का सेवन ज़्यादा करें। और कुछ चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। नींद आने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ समय तक ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।